ओम धैर्य दान। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आओ जुड़ते हैं दिल्ली, देश और दुनिया की कुछ खास खबरों से। सर्वप्रथम हम बात करें दिल्ली में जो कटी हुई जो कच्ची कॉलोनियां हैं, उन अवैध रूप से जो ये कॉलोनियां पर बसाई हुई हैं, जिसको संवैधानिक रूप से अगर हम इसके अंदर जाए तो किसी भी क्षेत्र में कॉलोनी काटना प्राइवेट रूप से अवैधानिक है, गैर कानूनी है, अवैध है। लेकिन फिर भी पूरी दिल्ली में लगातार निरंतर हम जब तक हमारी याद हुई है 90 के दशक से लेकर आज तक पूरी दिल्ली भर्ती आ गई है। जब ये अवैध थी, ये गैर कानूनी थी, ये बसाई किसने, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार आम पब्लिक है जिससे जमीन ली, वो है कॉलोनाइजर है, वो है थाने हैं या एसडीएम ऑफिस है? कौन है इनका जिम्मेदार? इनके अगर जांच हो तो इनकी सभी दोषी हैं जो अवैध रूप से इनको बसा रहे हैं। चलो बसा दिया, आगे दूर दूर से गरीब, लाचार, बेबस, कमजोर, भूखे मजबूरी में निकल आए रोजी रोटी की तलाश में, तो इनको ठीक ढंग से बसाओ, इनको ठीक ढंग से इनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था करो। इन परेशानियों से झेलते हुए तो वो अपने अपने राज्य से देश की राजधानी दिल्ली की ओर प्रस्थान करेंगे और देश की राजधानी में भी ऐसा माहौल मिलेगा तो कहां जाएंगे? कराड़ा से लेकर मुंडका तक जितनी कॉलोनी है, लबालब पानी भरा है। कॉलोनी वाले नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं। जो कराड़ा से बुद्ध विहार से लेकर और जो कंधावली तक की जो कॉलोनियां हैं, इनमें लबालब पानी भरा हुआ है। ये खड्डे हो रहे हैं, एक एक दो फट के खड्डे। छोटे छोटे टायर के जो व्हीकल है वो तो तुरंत पलट जाते हैं। कोई सूद लेने वाला नहीं है। 300 करोड़ के वाइट के अपनी संपत्ति दिखाते हैं, ऐसे ऐसे एमएलए हैं, लेकिन कहीं पर भी जो इतने खड्डे हो रहे हैं, वहां पर 2-4 डंपर रोडे और कबाड़ डलवाने के भी उनकी सोच, उनका सामर्थ्य नहीं है। तो क्या फायदा है ये डलवाने का? और क्या फायदा है ऐसे सीएम का जिसको लोग दुदकार रहे हैं, लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं? तो ऐसे सीएम पद का क्या है? अरविंद केजरीवाल जी, सीएम पद, ऐसे सीएम पद को ठोकर मारो और सम्मान का जीवन जियो और दिल्ली को संभालने के लिए योग्य व्यक्तियों को आगे आने दो। आज जो दिल्ली की जो हालात बिगड़े हुए हैं, ये धीरे से काबू में आने वाले नहीं है। इन्हें बहुत समय लगेगा। ऐसे हालात बिगड़े हुए हैं। या तो इसमें सब मिलिट्री राज जैसे इजराइल की तरफ पे है। इजराइल एक बहुत सुंदर देश बना है। स्वामी जी हैं, आएंगे वीडियो में विस्तार से उसमें बताएंगे। तो क्या उसकी तरफ पे बढ़ सकते हैं? न इस दिल्ली को संभालने वाला कुछ दिख नहीं रहा है जो इसको मार्गदर्शन कर ले, जो इसको ऊपर इस संकट काल से उभार सके। और मित्रों, इस संकट काल से निकालने के लिए कोई गदाधारी, कोई धनुधारी, कोई चक्रधारी, कोई धनुधर, कोई नहीं आएगा। हम में से, आप में से किसी न किसी को ये रूप धारण करना पड़ेगा। ना कहीं और कोई मंगल ग्रह से कोई आएगा, ना कोई स्वर्गलोक से कोई आएगा, और ना ही कोई राजतंत्र से कोई आएगा। केवल और केवल भारतीय समाज को आगे बढ़कर इसका समाज, दिल्ली, देश को बचाया जा सकता है। तो हाँ, आओ बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये तो दिल्ली के वर्तमान जो हालात हैं उनसे तो सभी आप परिचित हैं। इधर दिल्ली की कच्ची कॉलोनी वाले रोल लग रहे हैं। इधर दिल्ली के 360 के प्रधान जो पाड़ों के हैं श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, उनकी भी वीडियो मैंने फेसबुक पे देखी थी। तो वे भी अपने हक, अधिकार और जो जरूरत की मांगों को लेकर सीएम, डिप्टी सीएम, उपराज्यपाल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे माहौल में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बात अब दिल्ली की सड़कें, गली और क्षेत्र से निकलकर हम बात करते हैं दिल्ली के रोहिणी न्यायालय की, जहां पर परसों की घटना जो घटित हुई है।
जिस न्यायालय के अंदर जाने के लिए माचिस तक निकाल ली जाती है, वहां पर हथियार लेकर पहुंचना बहुत बड़ी अचंभे की बात है। जिस न्यायालय के अंदर अगर हम जज के सामने खड़े होते हैं, कॉलर बटन भी खुला रहता है, तो फौरन बोलता है ढंग से खड़े हो, कॉलर ठीक कर, रेलवे स्टेशन में खड़े हैं यहाँ पर, ऐसी डांट फटकार लगती है। लेकिन वहां दाएं 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 धड़ाधड़ गोलियां चली। क्यों? कौन है इसका कसूरवार? कौन है इसका जिम्मेवार? कौन ये देश समाज के ये युवा वर्ग भटक गए और इसमें बदमाशी और गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं, नाम अर्जित करना चाहते हैं, वर्चस्व अर्जित करना चाहते हैं? किसने ये माहौल क्रिएट किया? कौन युवा वर्ग अपराध क्यों धकेल रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारा भारतीय कानून, शासन, प्रशासन, ये संविधान ये मजबूर करता है शरीफ आदमी को भी एक गुंडा मवाली बदमाश बनाने के लिए। शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ दे और हाथ में हथियार उठाए और जब अपने हक अधिकार की चीज छीन के लिए, तो सभी ऐसे करने लग जाएंगे तो देश समाज में तो गुंडाराज हो जाएगा, जंगलराज हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। इसको कौन संभाल रहा है? और एक काम, दिल्ली के सीएम द्वारा दिल्ली पुलिस को ठुल्ला बोलना। जब एक क्रिमिनल माइंड ये सुनता है कि दिल्ली का सीएम दिल्ली पुलिस को ठुल्ला बोलता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ता है। यह हमारे रक्षक के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। इनको उचित मान सम्मान आदर मिलना चाहिए जिसके अधिकारी हैं। और जो पुरस्कार कर्मचारी रिश्वतखोर है, अपराधी की मदद करता है, उसकी मुखबिरी करता है, उससे रिश्वत खाता है, घूस लेता है और उसके तलबे चाटता है, उसके घर दफ्तर ऑफिस की पहरेदारी करता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। हमें इस देश को संभालना है तो बहुत ही मर्यादित, बहुत ही गहन गंभीर इस शब्दों में इस विचारधारा को, इस विचार क्रांति को, इस संपूर्ण व्यवस्था परिबंध क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। एक तरफ तो देश की राजधानी में यह हो रहा है और दूसरी तरफ हम दिल्ली से बाहर निकल जाते हैं तो गाजीपुर में हमारे बहन वंदना जी वीडियो भेजती है कि यहाँ पर ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। किस तरह का भेदभाव और पक्षपात की राजनीति खेली जा रही है। उस वीडियो को भी हम अभी पृथ्वी पंडित चैनल पे अभी दिखाएंगे। और इसके साथ साथ देश के कई गंभीर समस्याओं के साथ हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप इसी में डालेंगे, जिससे आप भली बातें अवगत हो जाएंगे कि देश में किन किन क्षेत्रों में क्या क्या चल रहा है और देश को किन किन क्षेत्रों में कहां से क्या क्या खतरा है। जाति से, मजहब से, धर्म से, क्षेत्र से, भाषा से, पूंजीपतियों से, राजनीतिकों से, देश के गद्दारों से किन किन से क्या क्या खतरा है। ऊपर से बीमारी, महामारी, पता न क्या क्या और चल रहा है। बहुत ही संकटों की लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी अगर हम पूरी का वर्णन करने बैठे तो हम दिल्ली और देश से बाहर निकलकर चलते हैं यूएसए के दौरे पर, जहां पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं। वहां पर भी यही बात रखी गई है कि आतंकवाद को औजार न बना जाए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि दिल्ली, देश और दुनिया केवल और केवल आतंकवाद, भ्रष्टाचार और अपराध, बेईमानी, लूट खसोट, इस तरह की जो मानसिकता बनती आने लग रही है, उससे परेशान होने लग रहे हैं। मानव जाति अहिंसा पे विश्वास करने लगी और ये भारत भूमि है जहां से अहिंसा से हिंसा हारी है, प्रेम से नफरत हारी है, शब्द से शास्त्र कोने में रखा गया है ना। युद्ध का तो क्या है, लड़ाई का क्या है, लड़ाई का पाठ बनाओ और कितना युद्ध करो।
हमें शीलवान बनना होगा, सहनशील शक्ति लेनी होगी। हर प्रकार से हमने अपने विचारों के उद्घोष को, विचारों के उदारता को, विचारों के एक दुर्दशा को उठाना होगा। हमें एक सीमित दायरे से बाहर निकलना होगा। जिस तरह से हम भारतीय समाज के अंदर रह रहे हैं और उनके एक मानसिक गुलामी का जो परिचय मिलता है, यहाँ दर्द होता है कि देश के गद्दार अपनी चालों में कामयाब हो गए। इस देश की जनता को मानसिक गुलाम बनाना चाहते थे और वे अपनी चाल में कामयाब हो गए। और हमारे जैसे जो ईश्वरवादी है, आशावादी है, राष्ट्रवादी है, सत्यवादी हैं, मानवतावादी हैं, जो बगैर किसी भेदभाव का सभी का हित चाहते हैं, सर्वहित चाहते हैं, उनके आवाज और विचारों का क्या होगा? जब बुराई फैलेगी तो अच्छाई को कौन पूछेगा? पुनः मैं वीडियो को समाप्ति को ले जाना चाहता हूं। देश का, इस समाज का, इस संस्कृति का, हमारी प्राचीन सनातन परंपराओं का इसलिए विनाश होने लग रहा है क्योंकि अयोग्य व्यक्ति हमारे राजतंत्र पर कब्जा कर बैठ रहे हैं। और जब तक हम योग्य व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में नहीं लाएंगे तब तक इस देश का, धर्म का, संस्कृति का, मानवता का, समाज का, किसी का भी कोई भला नहीं हो सकता, ना प्रकृति परमात्मा का। क्योंकि हर चीज नियम से बंधी हुई है। जब नियम को हम फॉलो करेंगे तो हमारे अनुकूल होता रहेगा, नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो बिगाड़ में जाता रहेगा। तो मैं समझता हूं आज की वीडियो में इतना ही काफी है। आप देखिए 3-4 इन वीडियो को, और जो मेरे द्वारा गए जैसे शब्द वाणी उद्घोष है, इनको भी हृदय की गहराई से समझे और विराट सोच और उदार हृदय के स्वामी बनिए। और इस जो देश समाज संकट काल में मानवता फंसी, इसको बाहर निकालिए। समस्त विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से निहार रहा है, लेकिन यहाँ भारत की जनता खंडित और भ्रमित हो चुकी है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य क्या है, सत्य क्या है, उसकी परिभाषा भूल गए, उसका भेद भूल गए, उसके प्रमाणित तथ्य साक्ष्य भूल गए हैं। तो बड़ी विचित्र विडंबना है, बड़ी विचित्र एक समावेश, एक परिवेश, एक परिस्थितियां भारतीय समाज में बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमें एक आध्यात्मिक सोच के साथ, ईश्वरीय शक्ति के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वरी हमें प्रेरणा दे रहा है, ईश्वरी हमें चला रहा है, उसी के कार्य हैं। हम तो अपना बिगाड़ के तो हम कह सकते हैं, लेकिन सुधार का और सफलता का श्रेय उसी के आशीर्वाद और प्रेरणा से होगा। इन्हीं भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और हर पल ईश्वर आपके मन में सकारात्मक सोच भरे, जिससे आप अपने जीवन को सार्थक बना सके, अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को संकट काल से बाहर निकाल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों। ओम धैर्य धारण। ओम धैर्य। जी, मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से वंदना राय। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मैं अधिक से अधिक अपनी तरफ से हिंदुओं को जागृत कर सकूं। जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय हिंदुओं को परेशान करके मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं की ज़मीन खरीदी जा रही है। अर्थात ये एक टेंडर चल गया है जिसको ज़मीन जिहाद कहा जा सकता है, कि पहले हिंदुओं को तरह तरह से परेशान करो, उसके बाद उस हिंदू की ज़मीन को खरीद लो। अर्थात ये एक षड्यंत्र है कि हिंदुओं को परेशान करके उनको इतना परेशान करो कि वो अपने घर ज़मीन बेचने के लिए बेबस और लाचार हो जाएं। और वही अधिकतर हिंदुस्तान में अब हो रहा है। इसलिए मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि
अपनी तरफ से भी कभी भी आप पैसे के लालच में भी आकर मुसलमानों को आप अपनी ज़मीन ना बेचें। और मैं हिंदू संगठनों और हिंदुओं से दूसरी निवेदन ये कर रही हूँ कि भारत सरकार पे दबाव डालिए कि वो एक कानून बनाएं जिसके तहत कोई भी मुसलमान हिंदुओं की ज़मीन न खरीद पाए, अर्थात ज़मीन जिहाद ज़मीन जिहाद के विरुद्ध एक कानून बनाया जाए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के विरुद्ध एक कानून बना है, उसी तरह ज़मीन जिहाद के विरुद्ध एक कानून बने। नहीं तो मुसलमान हिंदुओं को बेबस और लाचार करके उन लोगों की ज़मीन खरीद रहे हैं। और ये एक जगह की घटना नहीं है, हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी घटना हुई है और आगे भी होती रहेगी। सोचिए कि पहले हिंदुओं को परेशान किया जाता है तरह तरह से, और उसके बाद उस हिंदू की ज़मीन को मुसलमान खरीदता भी है। उनके पास इतना और देखिए कि ऊंचे दाम पे खरीदते हैं, पैसे का लालच भी दे देते हैं। एक तो हुआ कि हाँ ठीक है वो कब्जा कर रहे हैं, वो तो अलग की चीज़ है, वो तो कर ही रहे हैं गुंडागर्दी से। हिंदुओं का ज़मीन लोग छीन ले रहे हैं। बट एक ये भी चल रहा है कि हाँ हिंदुओं को परेशान करो और फिर पैसे दे करके उसकी ज़मीन खरीद लो, अर्थात ज़मीन जिहाद। इसको ज़मीन जिहाद कहा जा सकता है। इसलिए मैं भारत सरकार से बार बार निवेदन कर रही हूँ, हिंदुओं से निवेदन कर रही हूँ कि भारत सरकार पर वो दबाव डाले कि ज़मीन जिहाद के विरुद्ध एक कानून बनाए। नहीं तो दिन प्रतिदिन हिंदुओं को येन केन प्रकार से परेशान करके और उनके ज़मीन को मुसलमान खरीदते जा रहे हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे जाके हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। जय श्री राम। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि सभी लोग अपने घर की महिलाओं और लड़कियों को जोधा अकबर सीरियल ना देखने दें, क्योंकि जोधा अकबर सीरियल देखने से लव जिहाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हमारे हिंदू समाज की लड़कियां सोचती हैं कि बस सीरियल में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही, जैसे ही मैं मुस्लिम लड़के से शादी कर लूँगी वैसे ही वो जैसे जोधा से सीरियल में बहुत प्यार करते हैं अकबर, ऐसे ही हमसे प्यार करेंगे और मैं ऐशो आराम में जीऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सीरियल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए अधिक से अधिक चलाया जाता है। देखते हैं कि लव जिहाद को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किया जा रहा है मौलवियों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। और लव जिहाद का ही एक छोटा सा जो है प्रक्रिया है, जोधा अकबर सीरियल को बार बार किसी भी चैनल पे ज़रूर दिखाना। देख लीजिए कोई भी हर चीज़ बंद हो जाता है लेकिन जोधा अकबर सीरियल कभी नहीं बंद होता है, किसी न किसी चैनल पे वो ज़रूर दिखाई देता है। मैं हिंदू समाज से, हिंदू परिवारों से निवेदन करती हूँ कि अपनी घर की महिलाओं और लड़कियों को जोधा अकबर सीरियल ना देखने दें, क्योंकि ये लव जिहाद को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहा है। और मैं हिंदू संगठनों और हिंदुओं से निवेदन करती हूँ कि जोधा अकबर सीरियल का पुरजोर विरोध करें और हर कोई, सभी लोग अपने अपने स्तर से जोधा अकबर सीरियल के डायरेक्टर और जोधा अकबर सीरियल को दिखाए जाने वाले चैनलों पे मुकदमा करे, FIR करे। जय श्री राम। देश बना कन्हैया कुमार की फाइल अभी भी जो है अटकी हुई है, उसको आगे कन्हैया कुमार की फाइल तो केजरीवाल ने दबा रखी है और अमित शाह जी को उसने चैलेंज किया कि शर्जील को आप पकड़ो। अगला तो देशभक्त आदमी है, उसने 1 मिनट नहीं लगाया, अगले दिन ही पकड़ लिया उसको। केजरीवाल से पूछो तू कन्हैया को बिठा के घर में जो डिनर पार्टियां करता है, तू कब इसको पकड़वाएगा, कब जेल में ठूसेगा?
तू अपनी बता। जिन्ना वाले आजादी मांगने वाले वो कहते हैं कि हम शाहीन बाग के साथ में हैं, जेएनयू के साथ। इस आदमी ने, केजरीवाल ने या इसकी पार्टी के लोगों ने कभी 6 महीने साल भर भी पार्टी के लिए, राजनीति के लिए संघर्ष किया? अन्ना हजारे को बेवकूफ बनाकर पैराशूट से सीधे आके मुख्यमंत्री बन गया कमबख्त। आप बताइए, लोग पार्टियों में घिसट घिसट के, जूते चप्पल घिस घिस के कितनी मुश्किल से ऊपर पहुंचती है। एक निगम पार्षद मोदी जी ने, मैंने देखा है बीजेपी वो जो उनका है झाड़ू पोछे तक लगाए, आज वो प्रधानमंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए। छोटे छोटे देश आतंकवाद को समझकर उन्होंने अपनी जनता की, अपनी संस्कृति की, अपनी भूमि की रक्षा की है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुरंत ध्यान दीजिए। छोटा सा देश जापान, 8 लाख मुसलमान थे, आतंकवाद की बात करते थे, 6 लाख मुसलमान एक झटके में बाहर निकाल दिए। कोई मस्जिद नहीं है संभवतः, और कोई एम्बेसी नहीं किसी मुस्लिम देश की, कोई कानून वहां नहीं है मुस्लिम के लिए, कोई मुसलमान वहां कब्र बनाकर उनकी भूमि को बंजर नहीं कर सकता। क्यों, जी रहा या नहीं? इसराइल की ओर देखो, उन्होंने कहा अगर एक इसराइल का व्यक्ति मरेगा तो 10 मुसलमानों को काट दिया जाएगा। बोलो लादेन वहां क्यों नहीं पहुंचता? जाए ना मुशर्रफ, सारे मुस्लिम साम्राज्य इकट्ठे होकर जाए ना, संभाले इसराइल को। भारत के नेताओं को इसराइल से सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए। ये छोटा सा देश है हमारे बाजू में, बर्मा, इसने 2.5 लाख मुसलमान, जैसे इन्होंने आतंकवाद का नारा लगाया, अल्लाह अकबर कहा, उसने 2.5 लाख उठा करके बांग्लादेश भेज दिए। बांग्लादेश वाला बड़ा दुष्ट निकला। वैसे कुरान के नियम के अनुसार अगर किसी देश से इतने लोग चले जाएं तो उस दूसरे देश को इस्लामिक राज्य वाले को अपनाना चाहिए। इसने नहीं अपनाया, इसने वापस भेजा, जो नहीं गए गोलियों से भून दिया। तो बहुत से मुसलमानों की गोलियों से मारे गए। जो वापस पहुंचे, बर्मा वाले ने भी नहीं रखा, अपना कानून बिल्कुल पक्का कर लिया, वोट का अधिकार समाप्त कर दिया, सरकारी सुविधाओं को रोक दिया। वहां से मुसलमान भागकर मलेशिया आदि चले गए और आधे रास्ते में मर गए। बर्मा शांत, जापान शांत। कंबोडिया को देखिए, कंबोडिया ने सब पादरे कर दिए, सब मस्जिदें तोड़ दी, हज का अधिकार समाप्त, बांगे देने का अधिकार समाप्त, कोई अलग लिपि नहीं है, याद रखना, बिल्कुल शांति। आइए आगे बढ़िए रूस की ओर। रूस को तोड़ने वाले यही थे, ये इस्लामिक गद्दार। आज रूस ने अपने यहां से हजारों मस्जिदों को बुलडोजर फेर के साफ कर दिया है, अनेकों को फांसी पर लटका दिया, गोलियों से भून दिया। कोई मुसलमान वहां उर्दू भाषा के अंदर अपनी भाषा नहीं लिख सकता, अरबी में नहीं लिख सकता, लेकिन यह तो रशियन लिपि रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और केवल 1-2 मस्जिद रूस ने छोड़ी है, किसके लिए? कि जो बाहर से मुस्लिम देश के लोग आते हैं उनको खुश किया जा सके। हाँ भाई, तुम्हारी भी चीज रखी हुई है। बिल्कुल शांति कर दी रूस ने। आगे बढ़िए, चीन की ओर चलता हूं मैं। चीन ने तो भी पिछले दिनों नियम बनाया, हजारों मस्जिदें तोड़ दी, लाखों मुसलमान काट दिए, क्योंकि वो भी वहां पे झंडा लहरा रहे थे चांद तारे का। इस्लामिक राज्य बनाएंगे, काट पीट के सब बराबर कर दिए। किसी नौजवान का हज जाना बंद कर दिया गया, 5 बार नमाज पढ़ना बंद कर दिया। हर मुसलमान को चीनी औरतों से शादी करनी पड़ेगी, चीनी भाषा सीखनी पड़ेगी, और चीनी लिपि में ही वो उर्दू को बोलते हैं। क्यों जी? ये भारत के नेता ऊपर से गिरे हैं, ये देश के गद्दार हैं। आप और हम इन्हें वोट देते हैं, हमारा धन इन्हें प्राप्त होता है, हमारे ऋषियों का देश